हेलो। सो गुड मॉर्निंग सभी को मेरे तरफ से नमस्कार एंड ओडियारे समस्तों को नमस्कार। सो वेलकम टू माय टुडेज लाइव सेशन फ्री हीलिंग सेशन एंड टुडेज टॉपिक इज रिमूविंग फियर from our body, mind and soul. This is a purely practice session. So those who want to join this session, please join. I'm just waiting for you 5 minutes by chanting Ho'oponopono. By that time you join the session if you want to heal your fear emotions. So let's start my Ho'oponopono prayer and by that time you join. I'm setting my music here. So as you know, I'm a healer life coach and and law of attraction coach. If you want to join any demo classes या any clarity call यदि लाइफ रे किछि भी आपण सहित किछि इमोशनली आपण वीक फील करूछंती चाहे हेल्थ रे रिलेशनशिप रे करियर रे आ मनी एरिया रे तो डेफिनेटली आपण मोर नंबर नै कि मेसेज करि परिबे एंड मते मेसेज थ्रू रे आपण मोर व्हाट्सएप कम्युनिटी को मध्ये जॉइन करि परिबे and we will book clarity call or a demo session also. Okay. So also if you want to join my daily magical manifestation session, the daily magical manifestation session is a very amazing session. You can reprogram your subconscious mind every day. You can reprogram your subconscious mind because every day हम सुबह से लेकर रात तक हम जानते भी हैं कि हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग्स रहते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो परसेंटेज ऑफ पीपल है सबके पास किसी ना किसी प्रकार के नेगेटिव इमोशंस रहते हैं। सबके पास बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस रहते हैं लेकिन जैसे कि हम उसको हील नहीं करते हैं एंड उसको हील करने के लिए मौका नहीं मिलता है किसी को, या तो मौका भी मिलता है लेकिन हम सीरियस नहीं होते कैसे कि किस तरह से हम उसको हील करें। तो ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं तो हम रेडी नहीं रहते। हमारा हार्ट चक्र हमें परमिशन नहीं देता है। क्योंकि हम जो पुराने नेगेटिव है उसके साथ हम बहुत सालों तक उसको प्रैक्टिस कर करके कंफर्ट फील कर चुके। मे भी वो नेगेटिव है, मे भी वो नेगेटिव इमोशन है, लेकिन हमारा शरीर जो है नेगेटिव इमोशन के साथ एब्सोल्युटली कंफर्टेबल फील कर चुका है। मैं म्यूजिक रेडी करती हूँ, तब तक आप आ जाइए। तो हमारा जो शरीर है, अगर हम किसी एक नेगेटिव पास्ट के हो या कुछ नेगेटिव मेमोरी को हो, हम याद कर करके थोड़ी देर हम रो लेते हैं। रोने के बाद जो एक रिलैक्सेशन मिलता है, लगता है जैसे शायद कुछ हमारे शरीर से निकल गया है, तो अभी हमें सुकून सा फीलिंग होता है। ये भी एक पैटर्न है और ये जो पैटर्न है, ये इस पैटर्न के वजह से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जो अंदर से नेगेटिव इमोशन को हील भी करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो नेगेटिव इमोशन के साथ कंफर्टेबल फील कर चुके हैं। जैसे कि आप एक स्टोरी भी तो सुने होंगे। एक बाउल में एक फ्रॉग था और उसमें कुछ पानी डाले थे और उसको हम फायर में बिठाए थे, जैसे चूल्हा के ऊपर बिठाए थे। जो जैसे ही धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा था तो उस जो फ्रॉग था उसे जब तक वो सह पा रहा था, जो उसका जो हीट हो वो सहता रहता था। तो ऐसा हुआ और थोड़ा हीट होने लगा पानी। फिर भी अभी अगर उसको देखेंगे अभी भी उस पानी में अभी तक है, उसको अभी भी निकलने का कोई उसको चारा नहीं, वो सोच नहीं रहा है कि अभी वहां से निकले। तो ऐसे कर करके पानी एकदम से जब हीट हो गया, जब वो सोचा कि निकलने के लिए, तभी और निकल नहीं पाया क्योंकि वहां से वो पूरी तरह से खुद को ढल चुका था। तो उसका एग्जैक्टली हमारे साथ भी वही होता है। आप खुद को देखिए, किसी भी नेगेटिव को अगर आज आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको याद करके नहीं रोते हैं, तो आपको एक सुकून सा फीलिंग नहीं होगा। आपको लगेगा जैसे आज कुछ कमी हो गया है। तो चलिए, वही जो एक हमारा हार्ट चक्र परमिशन हमें नहीं दे रहा है खुद को हील करने के लिए, तो चलिए हम कुछ आज एक स्टेप लेते हैं। आप मेरे साथ आज जुड़ जाइए, बस एक ही स्टेप लीजिए। आज हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी इमोशन हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसको हील कीजिए और देखिए आपको कैसा रिलैक्स फील हो रहा है। मानो आपको टेम्पोररी
जो आप किसी से कुछ आपको कोई किसी के सामने कुछ आप बोल रहे थे, आपकी नेगेटिविटी, आपको रिलैक्स फील हो रहा था, वो टेम्पोररी है। उससे आपका शरीर से वो जो नेगेटिविटी वो नहीं जाएगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कुछ सालों के बाद, आपके शरीर में वो एक नेगेटिव डिजीज के फॉर्म पे क्रिएट हो जाएगा। तभी आप सोचते रह जाओगे, फिर आप गिल्टी में जाओगे कि क्यों हमने, जब हमें ये मौका मिला था रिलीज करने के लिए, जो हीलिंग करने के लिए, तो हम क्यों उसको चूज नहीं किए। फिर आप और एक पैटर्न में घूमते रहेंगे, वो है गिल्टी का भाव। फिर सैड हो जाओगे। तो इसी तरह हम खुद के लाइफ को सबुटेज कर रहे होते हैं। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे फियर को। क्यों फियर को करेंगे? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारे, कि हमें फियर रिलेटेड ज्यादा आ रहे थे। तो चलिए आज हम उसी फियर रिलेटेड जो रिक्वेस्ट था, हम उस रिक्वेस्ट को ही ध्यान रखकर आज हम उसको फील करते हैं। तो जिन जिन के पास भी किसी प्रकार के फियर हो सकता है, मे बी हेल्थ को लेकर फियर, मे बी रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस है उसको लेकर फियर, मे बी करियर में कुछ आपको इनसिक्योरिटी का है, किसी प्रकार का भी फील हो सकता है, सिर्फ इनसिक्योरिटी नहीं। या तो आप देख लेते हैं आपके मनी के एरिया में, जहां पे भी आपको किसी प्रकार के इमोशंस अभी नेगेटिव फॉर्म में है, चलिए आज हम उसको रिलीज करते हैं। तो उससे पहले जो भी कुछ हम फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करते हैं। देखिए आज हम जो हो ओपन ओपन प्रेयर फॉर फियर हीलिंग को करने जा रहे हैं। उससे पहले आप, आपके लाइफ में जो रिजल्ट है, आप फियर होने के, आपको आपके साथ ये अब्यूज हुआ, आपके पास ये वर्बल अब्यूज हुआ, कोई आपको पिटाई कर रहे थे घर में, कोई जो भी कुछ, अगर ये सारे कुछ हो रहा है, तो पहले आप जिम्मेदारी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। क्योंकि हो ओपन ओपन प्रेयर जो रूल है उसका पहले हमको जिम्मेदारी लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जो भी कोई चाहते हैं मेरा जो लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज उड़िया में सेशन को करने के लिए, तो डेफिनेटली आप उड़िया में भी सेशन हम देते हैं, हीलिंग का सेशन जो करते हैं। आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, हम उस लैंग्वेज में, जो भी मतलब हिंदी, इंग्लिश एंड उड़िया, आप ये तीनों लैंग्वेज में मेरे साथ ये क्लास को ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं ये आज हिंदी कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि सबके लिए कॉमन फ्री हीलिंग रहेगा। तो लेकिन अगर आप किस कोई भी चाहते हैं कि मेरे साथ ओडिया में सेशन करने के लिए, तो मेरा नंबर लेकर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं फॉर डेमो क्लासेस और क्लैरिटी कॉल। तो जैसे कि हो ओपन प्रेयर में हमें हमेशा क्या करना होता है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है। क्योंकि हमारे साथ जो भी हो घट रहा है, जो भी मतलब जो भी रिजल्ट हमारे लाइफ में है, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी में, वो सारी रिजल्ट के जो 100% रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो हम खुद है। वो ऐसा, क्योंकि जैसे कि हम फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, जो फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं, जो कुछ थॉट क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बिलीव क्रिएट कर रहे हैं, उसके रिलेटेड जो उसके पीछे जो इमोशन छुपा हुआ होता है, जो इंटेंसिटी छुपा हुआ होता है, वही इंटेंसिटी का जवाब हमें यूनिवर्स देता है। जैसे कि आप अगर फियर में अभी जी रहे हो, सुबह से लेकर रात तक आप फियर में जी रहे हो, तो इसका मतलब ये होगा आपके लाइफ में और ज्यादा फियरफुल सिचुएशंस आपके लाइफ में अट्रैक्ट होकर आएंगे। आपको बहुत ज्यादा और फियरफुल फील होगा। आपको ऐसा ऐसा पीपल आएंगे आपके लाइफ में जो आपको जाते आते कुछ ना कुछ बोल के चले जाएंगे। आप खड़े के खड़े रह जाएंगे और फियरफुल फील करते रहेंगे। आपको ऐसे आदमी मिलेंगे जो आपका अब्यूज करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, और ज्यादा फियर फील का इमोशन को क्रिएट करोगे। क्यों? क्योंकि आप ही ने तो फियर का इमोशन को अंदर रखे हैं। द सीक्रेट जो है हमारे लाइफ में क्यों हो रहा है, जो हमारे पास जो इमोशन होगा, वही रिजल्ट हमें बाहर से मिलेगा, दैट्स ऑल। अगर सीक्रेट हम बात करेंगे, एक लाइन में हम बात करते हैं क्या सीक्रेट है, जो हमारे पास होगा वही इमोशन बाहर से अट्रैक्ट होकर आते हैं। जो भी इमोशन हमारे पास होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट अट्रैक्ट होकर आएंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट अट्रैक्ट होकर आएंगे। आप यहाँ पे बैठकर ये सोचते होंगे कि नहीं, सब अच्छा होगा, मैं तो सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, सोचता हूँ तो मेरे लाइफ में भी अच्छा होगा। लेकिन
अंदर में आप क्या फील कर रहे हो? फियर है आपके पास। अगर आप कंटिन्यूअसली फियर को पैटर्न बना चुके हो और कंटिन्यूअसली उसको फील कर रहे हो, तो आपके लाइफ पे 1000% कोई नहीं रोक सकता है फियरफुल सिचुएशन आपके लाइफ में भेजने के लिए, अब्यूजिव पीपल को सेंड करने के लिए। एंड आप दम खड़े के खड़े रह जाएंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए आज हीलिंग करते हैं सर। बिना देर किए चलिए हम म्यूजिक लगाकर, जो चाहते हैं पानी भी थोड़ा रख सकते हैं। एंड कोहेरेंस ब्रीदिंग हम 4 to 5 टाइम्स करेंगे। डीप ब्रीद इन लेंगे एंड मुंह से हमारा उसको छोड़ेंगे। डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करेंगे 5 टाइम्स। देन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। एंड अभी फियर के वजह से आपको शरीर में कहाँ पे कुछ फील हो रहा है, जो जब आप फियर फील करते हो तो कौन सा पार्ट आपका कुछ रिएक्ट कर रहा है, उसको आप नजर दीजिए एंड ऑल्सो उसे रेटिंग दीजिए 1 to 10। 1 अगर लो है एंड 10 अगर हाई है, तो 1 to 10 आप उसको कितना नंबर दोगे, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो तब तक मैं म्यूजिक रेडी करती हूँ। आप टेक अ डीप ब्रीथ इन सॉरी, थैंक यू एंड आई लव यू। I take 100% responsibility for my fear. I take 100% responsibility for all my rituals I have attracted in my life. I take 100% responsibility for all the consequences I am facing every day. I take 100% responsibility for all the people I have attracted in my life. I take 100% responsibility for my fear. Knowingly or unknowingly, I have created everything. I यहाँ पे take आओ, यहाँ पे आओ। 100% नई नौकरी पे जॉब responsibility ढूंढ के थक गए हो ना, तो बताओ क्या करना for all है। the इंस्टेंट blamings and complainings I am creating every day. I take 100% responsibility for all types of fear I am experiencing every day. I take 100% responsibility for all the
abusive situations I have attracted in life. I take 100% responsibility for all the fearful beliefs I have So you just kept mentioned that you want inside to learn my Python. So body. do not learn Python in manual way in 2025, because learning Python in manual I way take will take you like 100% 6 months, responsibility for right? On top everything. of that, you will be ultra non-productive in Python, because when you use AI inside your Python, when you use AI tools to do your Python coding, you will be saving upwards of 95% of your time coding, while you are debugging, while you are building web apps, and while you are scraping as well, right? So for tackling this same problem, we found like 10 I'm useful sorry, tools my for fear. Please forgive me. Thank you. And I love you. today Python development and I'm Python work. So sorry, my we have fear. developed a program which is like absolutely beginner Please friendly. Even if forgive me. you have zero Thank knowledge in you. Python, you can join this program. And You I will be love you. becoming pro of Python. That I'm using sorry, AI, and my you will be not fear. becoming a Python developer. You will be becoming a 10x Please Python developer. forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry, my fear. Please forgive me. Thank you. And I love you. थोड़ा म्यूजिक इधर उधर हो रहा है इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है but it's okay. I'm sorry, my dear fear. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry, my fear. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry, my fear. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry, my fear. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry, my fear. Please forgive me. Thank you. And I love you. Okay. I take 100% responsibility for all my fear. I take 100% responsibility for all the feelings I am feeling every day regarding fear. I take 100% responsibility for all the beliefs and thoughts I have created. I take 100% responsibility for all the actions I am doing in fearful situations. I take 100% responsibility for attracting so many negative results. I take 100% responsibility for everything. I'm sorry, my dear inner child. I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry, my dear Almighty. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry, my dear inner child. I don't know कब से इतने सारे नेगेटिव फीलिंग्स को जो फियरफुल था हमने उसको क्रिएट किए हैं. I don't know from how long negative fearful thoughts and beliefs को हमने आपके सबकॉन्शियस माइंड में रखे हैं. I'm sorry, my dear inner child.
I'm sorry, my dear inner child, for creating knowingly or unknowingly so many results related to fear. I'm sorry, my dear inner child. कई सालों का ये प्रैक्टिस है, ये फियरफुल सिचुएशंस और फियरफुल इमोशंस ऐसे ही क्रिएट नहीं हुआ है, हम उसको क्रिएट किए हैं. हाउ? दैट वी डोंट नो, बट knowingly or unknowingly we have created. knowingly unknowingly बहुत सारे ऐसे इमोशंस को, फीलिंग्स को, थॉट को हम अट्रैक्ट किए हैं, क्रिएट किए हैं, एंड उसके चलते हमारे पास बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एब्यूजिव पीपल हम अट्रैक्ट किए हैं. सो प्लीज फॉरगिव मी माय डियर इनर चाइल्ड. आई एम टेकिंग 100% responsibility for attracting abusive people in my life. Please forgive me, my dear inner child. Again and again, I am practicing all those emotions, and again, so many negative results are being attracted towards me. I'm sorry, my dear inner child. Please forgive me. So many times हमने बहुत सारे ड्रामा भी किए, fearful रहने का ड्रामा. Please forgive me, my dear inner child. बहुत सारे fearful situation को भी हम क्रिएट किए हैं, knowingly और unknowingly. I'm sorry, my dear inner child. तो आज हम बहुत सारे रिजल्ट्स को भी लाइफ में अट्रैक्ट करके लाए हैं. हर सेकेंड में हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. क्यों हम हर सेकेंड फियरफुल रहते हैं? I'm sorry, my dear inner child, for not taking any steps to release. Please forgive me, my dear inner child, always thinking that why these fearful situations are coming in my life. But we don't know. हम जितना उसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं, उतना ही fearful situations हमारे तरफ अट्रैक्ट होकर आ रहे होते हैं. Because knowingly or unknowingly, we are creating the result. हम जितना सोचते हैं इस बार तो अपीयर नहीं होगा, कुछ सिचुएशंस नहीं आएगा, कुछ सिचुएशन कहीं ना आ जाए, उसको लेकर हम डर रहे होते हैं. So please forgive me, my dear inner child, for creating such types of fearful thought also. That कहीं और नेगेटिव ना आ जाए, कहीं और fearful situations ना आ जाए, बट उसके चलते नेगेटिव सिचुएशन आ रहे होते हैं. क्यों? हम जितना रेजिस्ट करेंगे उतना अट्रैक्ट होकर हमारे पास आएंगे. What we are sending, we are receiving also. And here how we are complaining and blaming others that मेरे लाइफ में वो इतने सारे abusive people आ रहे हैं, इसीलिए मुझे fearful फील हो रहा है. मेरे साथ भगवान कुछ सही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मुझे abusive situation का सामना करना पड़ रहा है. भगवान मेरे ऊपर मेहरबान नहीं है, मैं लकी नहीं हूँ, मैं खुशकिस्मत नहीं हूँ, मैं बहुत ही अभागा या अभागी हूँ, इसीलिए मेरे लाइफ में ये सारी सिचुएशन है. I'm sorry, my dear Almighty. I'm sorry, my dear inner child. I have created so many such dramas.
कभी निकलने के लिए ना सोचकर मैंने हमेशा टेम्पोररी रास्ता को चुना, बट मैं जितना उसको रेजिस्ट करता रहा, फिर से मेरे पास वही फियरफुल अब्यूजिव सिचुएशन, पीपल और ज्यादा अट्रैक्ट होकर आ रहे थे, और ज्यादा अट्रैक्ट होकर मुझे परेशान कर रहे थे, और मैं बहुत टूट रही थी अंदर से, और ब्लेम कर रही थी, कंप्लेन कर रही थी भगवान को, दूसरे लोगों को, हम अपने पेरेंट्स को, सिचुएशन को, लेकिन हम उसी में ही फंसते रहते हैं। I'm sorry, my dear Almighty, dear my inner child. क्यों इतना सारे नेगेटिव्स मेरे लाइफ में आ रहे हैं? खुद को क्वेश्चन कर रही होती हूँ, क्यों मेरी लाइफ में ये सारे हो रहे हैं? क्यों मैं ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? I'm sorry, my dear Almighty. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry, my dear Almighty. Please forgive me. Thank you and I love you. I'm sorry, my dear inner child. हमेशा सॉल्यूशन के लिए हम बाहर चले जाते हैं, हमें लगता है सॉल्यूशन बाहर है, हमें लगता है बाहर के लोग हमें इस फियरफुल सिचुएशन से बचा लेंगे, हमें लगता है दूसरे हमें सेव कर लेंगे, मे बी हम दूसरे जगह प्लेस में शिफ्ट हो जाएंगे तो मे बी ये सिचुएशन हमारे लाइफ से चले जाएंगे। Please forgive me, my dear inner child, for thinking such an bullshit thought. Please forgive me, dear inner child, for not taking any knowledge, for not accepting healing, but not realizing that we are the creator. The solutions are not outside. जो भी solution है वो हमारे अंदर है. We are not thinking about anything, just thinking about any temporary solution. But the true fact is the solution is absolutely within us. So thank you, my dear inner child, for the realization that I can remove my fear from my body, mind and soul. By choosing the healing, by taking knowledge, by realizing, by knowing the facts that I am 100% responsible. And here also I am 100% responsible to removing all those emotions. I'm thankful and grateful that today I learned this lesson, that fearful situations attracts abusive people in my life. The more I will remain in fear, the more abusive people will entering into my life. I will face more abusive situations. So thank you for the knowledge, thank you for the realization, thank you for the healing, and thank you for the practicing also. And I love you, my dear inner child. I love you very much. I love you very much, my dear inner child, for choosing the healing. That yes, fear is just illusion. Thank you for knowing that fear is just an illusion. ये हमारे मन का एक भ्रम है. जैसे ऑल इमोशंस हमने खुद क्रिएट किए हैं, नेगेटिव भी एंड पॉजिटिव. So we can also change these fearful emotions very easily and effortlessly through practice only. By taking the permission from my inner child, by taking the permission from my heart. So
you, my dear inner child, for giving me the permission to heal. Thank you, my inner child, for choosing healing. Sometimes fear is good. Sometimes fearful situations are good for us. Example, if we are going in middle of the road, अगर हम रास्ते में मिडिल में जा रहे हैं, तो yes, here we should feel the fear, emotion of fear. यहाँ पे हमें इमोशन फियर की जरूरत है. अगर हमारे पास फियर नहीं रहेगा तो हम मिडिल ऑफ द रोड चलेंगे और वहां पे कुछ भी होने की संभावना हो सकती है. सो बट अगर हम उसको पैटर्न बना के रखेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत ही नुकसान करेंगे. सो थैंक यू एंड आई लव यू माय डियर फियर फॉर टीचिंग मी, फॉर गिविंग मी सो मच लेसन्स. I'm sorry, my dear fear. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry, my fear. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry, my dear fear. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry, my fear. Please forgive me. Thank you, and I love you. So thank you very much. अभी आप खुद को अभी चेक कीजिए. जो पहले आपको रेटिंग दिए थे 1 to 10, अभी आप कितना दोगे? जैसे अगर इस तरह से आप खुद के साथ आप बात करते हैं, खुद को आप हील करते हैं, तो डेफिनेटली आपका खुद का जो इनर चाइल्ड है वो भी धीरे धीरे नेगेटिविटी को छोड़ना शुरू करेगा एंड ऑल्सो आपका जो खुद का हार्ट है आपको परमिशन देगा. अभी आप चेक कीजिए, जो पहले आप फील कर रहे थे अभी आप बहुत कम फील कर रहे होंगे. जो फियरफुल पहले थे अभी उसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो चुका होगा, क्योंकि आपने एक राउंड का जो हीलिंग आप किए. तो इसी तरह अगर आप इस फियरफुल सिचुएशन को हटाने के लिए, इमोशन को क्लीन करने के लिए आप 1 हफ्ता तक सेम चीज को आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो डेफिनेटली 7 दिन में भी आपको एक इमोशन को हील करने में बहुत मदद मिलती है. सो थैंक यू वेरी मच जो भी मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस इस वीडियो के साथ कर रहे थे, और जो भी इस वीडियो को देखे होंगे भी, तो इस वीडियो को डेफिनेटली आप प्रैक्टिस कीजिए. जो भी प्रकार के फियरफुल सिचुएशन से आप जा रहे होते हैं, हेल्थ को लेकर या तो रिलेशनशिप में या करियर में एंड मनी में, आप किसी एरिया से भी इसको, इमोशन तो एक ही है लेकिन वो चारों एरिया में उसको आप महसूस करेंगे. अगर आप एक प्लेस छोड़कर दूसरे प्लेस को भी चले जाते हैं, वहां पे भी आपको सेम पीपुल आपको मिल जाएंगे. क्योंकि आपके पास जो इमोशन होगा, चाहे आप इस वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाइए, लेकिन अगर आपके पास इमोशन है तो वही अभी जो पीपुल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एंड वही रिजल्ट भी आपको मिलेंगे. अगर आप हेल्थ में फियरफुल फीलिंग कर रहे तो वहां पे आपको खराब रहेगा. करियर में फील कर रहे तो करियर में खराब रहेगा. मनी में आप सोच रहे हो फियर, तो वहां पे भी खराब मिलेगा. तो जो भी एरिया को आप चूज कर लीजिए, आपके पास फियर है तो किसी एरिया को भी अफेक्ट कर सकता है. तो हमें बाहर चेंज नहीं, हमें अंदर पहले चेंज करना है. जब हम अंदर वो आपका क्रिएशन है. आपका इंटेंशन अच्छा हो सकता है, लेकिन फियर का इमोशन ये आपके अंदर का है. आप चाहो या ना चाहो आपके सबकॉन्शियस माइंड वो पड़ा है, कई सालों से पड़ा है. इसीलिए तो आपके पास इतने सारे नेगेटिव सिचुएशंस आ रही हैं. तो कहीं बाहर सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, जरूरत है आपके खुद को हील देने के लिए. तो चलिए आप शुरू कीजिए इस हीलिंग को एंड चूज कर सकते हैं
आप आपके लाइफ के लिए फर्स्ट स्टेप, आप एक क्लैरिटी कॉल मेरे साथ बुक कर सकते हैं, या तो एक डेमो क्लास आप ले सकते हैं। ये तो फियर की बात है, ऐसे जो भी इमोशंस आप चाहते हैं हील करने के लिए, तो आप मेरे नंबर पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन कीजिए एंड बुक कीजिए एनी क्लैरिटी कॉल और डेमो कॉल। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू ज्वाइन माय डेली मैजिकल मैनिफेस्टेशन सेशन, जो कि हर दिन हमारा ये सेशन हो रहा है, जो सबकॉन्शियस माइंड को हम रिप्रोग्राम करते हैं। सेकेंडली हम यहाँ पे अफर्मेशंस को रीड करते हैं, एंड थर्ड थिंग हम यहाँ पे मैजिकल ब्लेसिंग भी देते हैं। तो तीनों जो इम्पोर्टेंट है, आप रात को सोने से पहले दिन भर का जो इमोशन आप हील कीजिए एंड अफर्मेशंस को प्रैक्टिस कीजिए, मैजिकल ब्लेसिंग के साथ आप उस दिन को आप एंड कर सकते, सो सकते, एक हाई वाइब्रेशनल पॉजिटिव के साथ आप सो सकते। तो चलिए, इसका प्राइस है जस्ट 149 रुपीज, जो डेली मैजिकल मैनिफेस्टेशन क्लास है। एंड जो न्यू अगर आप पहले बार आए हैं तो पहले 5 दिन आपको फ्री मिलता है, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं 149 रुपीज देकर 1 महीने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। जो भी मुझे यहाँ पर नए देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, एंड ऑल्सो कमेंट में लिखिए अगर आपको किसी हीलिंग की जरूरत है, और ये प्रैक्टिस करके अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट में भी लिखिए और मुझे मैसेज भी कीजिए, मेरे साथ एक डेमो भी आप रख सकते हैं। सो ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग विथ मी, थैंक यू ईच एंड एवरीवन। Okay, thank you very much. Thank you.